हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का मॉक के बारे में कि मेरा मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बना है। और ये मेरा पहला मॉक टेस्ट है, टेक्स्ट बुक में मैंने लगाया हुआ है फर्स्ट मॉक उसका। और इसमें मेरा क्या स्कोर बन रहा है इसके बारे में जानेंगे। आप लोग भी अगर मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे यूपी ट्रिपल एससी का तो मार्क्स अपने शेयर कीजिएगा, कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज बता दीजिएगा। तो जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन पाए थे या फिर जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसको मैं शेयर कर रही हूँ। और जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन पाए, जैसे कि ग्राफ के दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे नहीं बन पाया, 3 क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ है। तो उन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करते हैं। हिंदी के 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मेरे 4 क्वेश्चन सही हैं। एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, वो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था। एक क्वेश्चन था सकट और शकट। एक में ठ है पहले वाले में और दूसरे में ट है। तो इसमें जो बताना होता है समश्रुति भिन्नात्मक शब्द जो होते हैं उसमें, तो इसमें इसका अर्थ होगा मचान और दूसरे का होगा बैलगाड़ी। इसका ये आंसर था, मुझे नहीं पता था। तो इंग्लिश की बात करें तो प्रॉपर इंग्लिश में मेरे 4 नंबर बने हैं 5 में से। एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कार्टल्स इज नॉट ए मैक्सिकन ड्रग कार्टल। तो ये जो है ना, ये पैसेज का क्वेश्चन था, तो इसमें मेरा गलत हो गया था, मेडिलिन कार्टल रहेगा। ठीक है इसका आंसर। उसके बाद से रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी मेरे एक क्वेश्चन गलत हुए हैं और 5 में से टोटल मुझे 4 स्कोर मिला है रीजनिंग में। एक कोड का जो क्वेश्चन होता है, कोड वाले क्वेश्चन में से मेरा गलत हो गया था। उसमें नन ऑफ दीज उसका आंसर होना चाहिए था, जो कि दो वर्ड के जैसे कोड मिल गए थे। तो मुझे लगा कि वो उसका आंसर हो सकता है, बट ऐसा नहीं था। तीसरे का कोड उसमें नहीं दिया गया था, इसकी वजह से नन ऑफ दीज उसका आंसर होना चाहिए था। इस वजह से मेरा गलत था। मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे 4 क्वेश्चन सही हैं और 5 में से। और एक क्वेश्चन था अटेम्प्ट नहीं हुआ था, जो कि वो था अपरिमेय संख्याएं वाला। तो एक चैप्टर मुझे अच्छे से कंप्लीट नहीं है मुझसे, तो नहीं बन पाया था, तो उसको छोड़ दिया था मैंने। उसका आंसर जो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे एनालिसिस में आपको मिल जाएगा। इसके बाद से बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ में मेरे 15 क्वेश्चन सही हैं और 20 में से 5 क्वेश्चन में से मैंने 2 अटेम्प्ट नहीं किया था। 2 क्वेश्चन मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे और 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझसे गलत हो गए थे। तो उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ग्राफ के क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका एक तो वेरी इजी था, मतलब उसको ऐड करना था सिर्फ, तो एडिशन में मुझसे गलती हो गई थी जिसकी वजह से आंसर गलत आया था। और जो हिंदी के पैसेज थे उसमें से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं हिंदी के पैसेज से। तो उसमें 10 क्वेश्चन टोटली बनते हैं। 10 में से मेरे 4 ही क्वेश्चन सही हैं और बाकी के सारे क्वेश्चन गलत हो गए थे 6 पैसेज का। तो उसका जो पैसेज है उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला तो था रक्तबीजी संस्कृत का अर्थ क्या होता है। इसका ये था, तो अधिक संपत्ति उत्पन्न करने की संस्कृति होती है रक्तबीजी संस्कृति का अर्थ। ठीक है। इसके बाद से था कि जनसंख्या और महंगाई में क्या संबंध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, शाखाहीन और रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहते हैं। ठूठ वृक्ष कहते हैं। इसके बारे में मुझे नहीं पता। आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का कारण नहीं है। इसमें नहीं है दिया था और मैंने है वाला ऑप्शन चूज कर दिया था, जिसकी वजह से गलत था। और इसका शीर्षक बताना था, जो पैसेज दिया है उसका शीर्षक क्या होगा। तो ठूठ का आम इसका पैसेज था और शीर्षक था। उसके बाद से जनकुल का आशय बताना था, तो पैसेज में ही जो दिया गया था उसका जनकुल का आशय बताना था। और टोटल स्कोर की बात करें तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आप लोगों को। ग्राफ में मुझे 20 में से 15 नंबर मिले हैं, इंग्लिश में 5 में से 4, हिंदी में 5 में से 4, मैथ में 5 में से 4, और जो गद्यांश है हिंदी गद्यांश उसमें 10 में से मुझे 4 नंबर मिले हैं और मैथ में 4 में से 5, ऐसे मैंने बता दिया। और जीके जीएस की बात करें तो प्रॉपरली जीके जीएस जो होता है ये तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जीएस के पोर्सन जो इसमें साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से भी है। और मॉडर्न के क्वेश्चन ज़्यादातर हैं और आपको करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस दिखने को मिल जाएंगे। 10 तो करेंट अफेयर्स से आने वाला है आप लोगों को। मॉडर्न से 5 है और जो हिस्ट्री मतलब जो मीडिएवल वगैरह है उसमें आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे एंशिएंट के मिल करके। इस तरीके से मेरा जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस 27 क्वेश्चन ही सही हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन मेरे मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो गलत हुए हैं, कुछ को मैंने छोड़ भी दिया है। और इसमें बात करें तो मेरे करंट के क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो रहे हैं जीएस में। और मॉडर्न के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मतलब डीप में है, मैंने उसको पढ़ा भी नहीं है अच्छे तरीके से मॉडर्न को, इस वजह से तो गलत हो रही हैं चीज़ें, तो मैं उससे सही करने वाली हूँ। और
क्लास की बात करें कि कहाँ से मैं तैयारी करने वाली हूँ, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी आप लोगों से, तो आप लोग भी वहाँ से कर सकते हैं। और ग्राफ के क्वेश्चंस भी आप लोग ईज़िली कर सकते हैं। टोटल स्कोर की बात करें तो मेरे 62 क्वेश्चन सही हैं और 29 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, जो कि मुझे स्कोर मिला इसमें 54.75। तो ये मेरा फर्स्ट मॉक था। और कौन कौन पेट का फॉर्म भर दिए हैं वो लोग कमेंट में बता दीजिएगा। उसके बाद से आप लोगों के पास ज़्यादातर मतलब ज़्यादा कम से कम 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है, तो अच्छे से अपनी चीज़ें रिवाइज़ करिए। जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। जो गलतियाँ हो रही हैं जहाँ से, जैसे मेरे ग्राफ के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, मॉडर्न के नहीं आ रहे हैं, करेंट के नहीं आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं टॉपिक वाइज कंप्लीट करूँगी टेक्स्ट बुक से भी, और जो टीचर वगैरह हैं, जो बुक्स हैं, उसको अच्छे तरीके से फॉलो करने वाली हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।